तो अब 200 लाइक तो नहीं हुए इस वीडियो पर, बट मेरा बहुत मन था इसका सेकंड पार्ट बनाने का, तो हियर वी आर। तो अब जिन लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हम और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप 5 अंडररेटेड येट ओवरली पावरफुल जुत्सूस का वीडियो। और हाँ, इस लिस्ट में जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ही जुत्सु उतना ही पावरफुल होता जाएगा, यानी कि नंबर 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अंडररेटेड जुत्सु है इस लिस्ट का। इसीलिए नंबर 5 पे है ओनिकी का पार्टिकल स्टाइल जुत्सु। अब हाँ, मुझे पता है ये जुत्सु इतना भी अंडररेटेड नहीं है। आई मीन लगभग हर कोई इस जुत्सु के बारे में जानता है कि कैसे ओनिकी किसी को भी इस जुत्सु की मदद से चुटकियों में डस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जुत्सु बस इतना ही कर सकता है, बट ये जुत्सु इससे कई गुना ज्यादा कुछ कर सकता है। बिकॉज तुम इस जुत्सु को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि इस जुत्सु का कोई भी काउंटर नहीं है एक्सेप्ट फॉर सिमिलर पार्टिकल स्टाइल जुत्सु। और इसके अलावा और कोई भी काउंटर नहीं है इस जुत्सु का। अगर कोई भी पर्सन इस जुत्सु की चपेट में आ जाता है तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलने वाला। और हाँ, मुझे पता है कि ओबिटो इस जुत्सु से एस्केप कर जाता है बिकॉज ओबिटो की एबिलिटी ही इतनी ब्रोकन थी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी इस जुत्सु को हेड ऑन लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पावरफुल डिफेंस हो। बिकॉज नारुतो एनिमे में डिफेंस के मामले में सुसानो से स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। आई मीन सुसानो को डैमेज करना भी एक बहुत बड़ी फीट कंसीडर की जाती है। लेकिन ओनिकी ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में माद्रा के टोटल 25 सुसानो को अपनी पार्टिकल स्टाइल से डिस्ट्रॉय किया था। और हाँ, इसमें सेम टाइम पे सुनाटे ओनिकी को हील भी कर रही थी, बट फिर भी तुम देख सकते हो कि पार्टिकल रिलीज कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जिसे कि बहुत से लोग बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस नेक्स्ट वाले जुत्सु में एक कमी नहीं होती तो शायद ये पूरी नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु होता। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेमराई के इस बग इंस्टेक्ट जुत्सु की, जो कि उसके अपोनेंट को टच करते ही उन्हें खत्म कर देता है। आई मीन टच करते ही तुरंत तो खत्म नहीं करता, लेकिन बट बहुत ही फास्ट मार देता है। और हमने टेमराई को इस जुत्सु को सिर्फ एक ही बार यूज करते देखा था, वो भी ओबिटो के अगेंस्ट। और उसके बाद टोरानाई इस जुत्सु को किसी के भी अगेंस्ट यूज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया वो तो तुम्हें पता ही है, लेकिन टोरानाई इनविजिबल बग्स को कंट्रोल करता था, जो कि उसके अपोनेंट को टच करते ही पूरी बॉडी में फैलने लगते थे, जिन्हें कि टोरानाई अपने अपोनेंट की बॉडी में भी कंट्रोल कर सकता था। बट टोरानाई की फूटी किस्मत उसका अपोनेंट ओबिटो उचिया था, जिसपे कि नारुतो एनिमे के मोस्ट ऑफ द जुत्सु काम ही नहीं करते। और हाँ, इस जुत्सु में जिस कमी की मैं बात कर रहा था वो इसका टच करना है। बिकॉज ये जुत्सु तभी एक्टिवेट होता है जब टोरानाई किसी को टच करता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। इसकी जगह अगर टोरानाई के पास फ्लाई करने वाले बग होते और इनविजिबल भी होते तो शायद टोरानाई की ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हो जाती। आई मीन टोरानाई के पास ऐसे बग होते जिन्हें कि टोरानाई कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है और वो उसके अपोनेंट को दिखाई भी नहीं दे रहे, तो आई थिंक ये एबिलिटी काफी ज्यादा ब्रोकन हो जाती। बट ये नेक्स्ट वाला जुत्सु वैसे ही बहुत ही ब्रोकन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कमी है। बट इसको हमने सीरीज में ज्यादा नहीं देखा, इसीलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उजुमाकी क्लैन के एडमेंटियम चेन जुत्सु, जो कि प्योर उजुमाकी ब्लड लाइन वाले ही यूज कर सकते हैं। और पूरी सीरीज में सिर्फ कारिन और कुशिना उजुमाकी ही दो ऐसे उजुमाकी हैं जिन्होंने की इस जुत्सु को यूज किया है, जिसमें से कि कारिन की एडमेंटियम चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी अगर हम उन्हें कंपेयर करें कुशिना की एडमेंटियम चेन से, जिससे कि कुशिना ने 9 टेल तक को सप्रेस कर लिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फीट है। बिकॉज 9 टेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट है और कुशिना ने उसे अपने आखिरी टाइम में जब वो मरने वाली होती है, बिकॉज उसके अंदर से कुरामा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि उसके पास बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी कुशिना ने अपनी आखिरी टाइम में 9 टेल को कैप्चर किया और उसे अपने कंट्रोल में रखा जब तक कि मिनाटो ने उसे सील ना कर दिया। तो अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जुत्सु कितना ज्यादा पावरफुल है। बट ये जुत्सु सिर्फ उजुमाकी क्लैन मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं। और इसी तरह एक और एबिलिटी या फिर जुत्सु, जो भी बोलना है इसे बोल लो, लेकिन इस जुत्सु को यूज करने के लिए रिनेगान होना जरूरी है। और सीरीज में पहली बार हमने इस जुत्सु को तब देखा था जब पेन ने कोनोहा पर अटैक किया था और उसी बीच पेन सभी से नारुतो के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन तभी इस ह्यूमन पाथ पेन और सुजाने का एनकाउंटर होता है और ये ह्यूमन पाथ सुजाने की सोल को उसकी बॉडी से निकाल लेता है, वो भी अपनी रिनेगान एबिलिटी की मदद से। और इसी के साथ वो सुजाने की मेमोरीज को भी देख पाता है और इसके लिए उसने सिर्फ सुजाने के हेड को टच किया था और उसकी सोल और मेमोरी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद इस जुत्सु को नारुतो के अगेंस्ट यूज किया गया था। अब अगर तुम्हें पता है कि कब यूज किया था तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, मुझे पता है मैंने टोटल 5 जुत्सु की बात की थी, बट 4 ही जुत्सु से काम चलाओ। बिकॉज अगर मैं उस एक फाइनल जुत्सु को और ऐड कर देता तो वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता और अभी मैं इतने बड़े वीडियोस प्रोड्यूस नहीं कर सकता।
तो मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी इस बात को समझ रहे होगे। और अगर तुम ऐसे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल के मेंबर बन सकते हो, वो भी सिर्फ 29 रुपीज में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए